यहाँ हुकूमत करती थी एक बावकार औरत मलकह सबा, जिसकी अक्लो तदब्बुर पूरे मुल्क में मशहूर था। मल्लिका सबा कौन थी और कैसे एक खत पढ़कर ईमान ले आई? सबा एक मुल्क का नाम था। शायद कदीम जमाने में सबा ही यमन कहलाता था, लेकिन इस बारे में पूरी यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। मुल्क के सबा में एक औरत हुकूमत करती थी जिसे मल्लिका सबा कहा जाता है। कहा जाता है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में हर किस्म के जानवर और परिंदे मौजूद थे, लेकिन उन सब के दरमियान हुदहुद नजर नहीं आ रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद के गायब होने पर कुछ परेशानी हुई। आप चारों तरफ नजर दौड़ा रहे थे और हुदहुद को तलाश कर रहे थे। अचानक हुदहुद हाजिर हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे देर तक गैर हाजिर रहने की वजह पूछी। हुदहुद ने अर्ज किया कि मुल्क के सबा में एक औरत हुकूमत करती है। वह अल्लाह के दीन पर ईमान नहीं रखती, बल्कि आग की पूजा करती है। उसके पास बड़ी फौज है, वह आलीशान महल में रहती है और उसकी खिदमत के लिए हर वक्त बेशुमार गुलाम हाजिर रहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बातें गौर से सुनी और फरमाया कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सच है या झूठ। चुनांचे आपने मल्लिका सबा के नाम एक खत लिखा। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखा और फिर यह तहरीर फरमाई, यह खत सुलेमान की तरफ से है। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो सबसे बड़ा मेहरबान और बहुत बड़ा रहम करने वाला है। तुम अपनी सल्तनत पर घमंड और सरकशी न करो। पहले अल्लाह की फरमाबरदारी का अहद करो, फिर मेरे पास चली आओ। आपने यह खत हुदहुद के हवाले किया और फरमाया कि यह खत उसके सामने डाल दो। हुदहुद ने हुक्म की तामील की और ऐसा ही किया। मल्लिका सबा ने खत उठाकर पढ़ा। ये कैसा मुअज़्ज़ज़ खत है, और ये नाम सलेमान। सुनाओ। इसके बाद उसने उनसे राय तलब की कि अब क्या करना चाहिए। दरबार में मौजूद तमाम लोगों ने एक राय होकर कहा कि हम ताकतवर हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सुलेमान का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। मल्लिका सबा ने कहा कि यह बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मैं कीमती तोहफे भेजना चाहती हूँ। अगर उन्होंने हमारा तोहफा कबूल न किया तो मैं समझूंगी कि वह पैगम्बर है, क्योंकि पैगम्बरों को मालो दौलत की लालच नहीं होती। और अगर उन्होंने तोहफा कबूल कर लिया तो मैं समझूंगी कि वह सिर्फ बादशाह हैं, क्योंकि बादशाहों को मुल्क हासिल करने